भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इसलिए नील हो गया कि मोदी जी का मैजिक नहीं चल पाया। हालात ये बन रहे हैं कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी नुकसान होगा। अहंकार का मामला है। अहंकार जब करा किसी ने भी वो अहंकार में डूब जाता है। कांग्रेस ने किया था, उनका हाल खराब हुआ। अनाज देने में खाली काम नहीं चलता कि भाई 5 किलो अनाज मिल रहा आपको, यही सब कुछ है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार, लेकिन लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया तो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई और अब 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। वहां पर भी भाजपा को करारी हार झेलनी पड़ी है। सिर्फ 2 सीटें आई हैं। 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के घटक दल जीते हैं और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती है। इस समय हम मौजूद हैं सहारनपुर के मुस्लिम बहुल इलाके में। यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कम हो रहा है, मोदी मैजिक कम हो रहा है, क्या वजह है, क्या मानते हैं जी? आप बताइए क्या कहेंगे आज जो आया है जिस तरह? देखिए, भारत के अंदर जो उपचुनाव हुआ है जिसमें उत्तराखंड में भी हुआ है और काफ़ी सीटें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इसलिए नील हो गया कि मोदी जी का मैजिक नहीं चल पाया, क्योंकि भारत का जो हिंदू और मुसलमान है वो सेकुलर है और इसी पे हालात ये बन रहे हैं कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी नुकसान होगा। इसके अंदर मोदी मैजिक जो वादे किए थे जनता से, तराही कर रही है जनता, तो उसका जवाब लोग जनादेश से वोट दे करके वोट से दे रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि ये जो आज हालात बने हैं, जगह जगह कहीं चले जाइए आप, हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ना और मॉब लिंचिंग। आप देखिए बुलंदशहर में क्या हुआ, वहाँ मॉब लिंचिंग करके बच्चों को पीट दिया और अनियंत्रित भीड़ ने मार दिया। शामली के अंदर भी ये हुआ कि एक बच्चे को जो है वहाँ घेरा और घेरने के बाद पब्लिक ने मार दिया। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंसा कराती है और हिंसावादियों का जवाब वो ये है कि जनता ने एक हो करके वोट जो दे रहे हैं उसके लिए सीटें निकल रही हैं दूसरी पार्टियों की। क्योंकि भाजपा कामयाब इसलिए नहीं हो पा रही है, भाजपा का ग्राफ इसलिए घट रहा है कि उन्होंने आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया। और जो अदर पार्टियां हैं वो भारत के अंदर भारत का उत्थान चाहती हैं। लोग तराई कर रहे हैं। आप हिमाचल के अंदर देख लीजिए, वहां से भी कांग्रेस की सीट निकल करके आई है, उत्तराखंड से भी कांग्रेस की सीट निकल करके आई है। तो ये जो है, ये जो ग्राफ घट रहा है मोदी जी का, ये मोदी जी का और अपनी सरकार का और उनके जो नुमाइंदे हैं, ये उनकी कमियां हैं। अगर वो इसके ऊपर ध्यान देते तो शायद है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्थान हो। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है, तो क्या वहाँ भी रहेगा? हरियाणा में देखिए, हरियाणा कोई भारत को अलग से हिस्सा तो है नहीं। पत्रकार महोदय, हरियाणा भी भारत का ही एक हिस्सा है, एक राज्य है। आप वहां जाकर के जनता की बाइट लीजिए, वहां भी तरह कर रही है पब्लिक। तो जो सबसे पहले रोजगार, मूलभूत सुविधा ये नहीं मिल पा रही। इसके साथ ये हो रहा है कि जहां जाइए आप, किसी प्रदेश में चले जाइए, हालात ये है कि वहां हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात चल रही, लेकिन हमारे देश का हिंदू सेकुलर है, वो इसका जवाब वोट से दे रहा है, इसलिए इनको नुकसान हो रहा है। आप देखिए बद्रीनाथ के अंदर देखिए, आप बद्रीनाथ वाली सीट हार गए, अयोध्या में देखिए आप सीट हार गए। तो ये चलने वाला नहीं है। जो हमारे धार्मिक हिंदू भाइयों के स्थान हैं, जो धर्म नगरी कही जाती है, अयोध्या, बद्रीनाथ, वहां से हार रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ा जवाब सवाल तो यही हो गया कि आपको मुंह की खानी पड़ रही है हर जगह। तो 27 में भी क्या मोदी का चेहरा ये हटाएंगे, किसी नए को लाएंगे भाजपा वाले? नहीं, मोदी का मैजिक तो खत्म हो गया। अब तो कुछ ना कोई और ही चेहरा लाएंगे, तभी पार्टी के अंदर काम होगा। तो मैं तो मानता नहीं कि मोदी का मैजिक चलेगा। और लोग भी उनसे बात करेंगे। ये जो हार का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या है जिस तरह से 2014 में कांग्रेस की हार का सिलसिला शुरू हुआ था, अब भाजपा का भी ऐसे होने वाला है क्या? अहंकार का मामला है। अहंकार जब करा किसी ने भी वो अहंकार में डूब जाता है। जब भी कोई अहंकार में आएगा उसका यही हाल होगा। कांग्रेस ने किया था, उनका हाल खराब हुआ। आज वो अपनी गलतियों को मान रहे और अपनी गलतियों को सुधार रहे, और सुधार का नतीजा यह है कि आज कांग्रेस बढ़िया स्थिति में है। बीजेपी में अहंकार है, उसका हाल खराब हो रहा और खराब होगा। किस तरह के काम करने चाहिए बीजेपी को? पब्लिक से जुड़े, पब्लिक का कोई काम नहीं करते, सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई और विकल्प नहीं है उनके। लोगों गरीबों को घर दिए, राशन फ्री बांट रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। गरीबों को घर पहले भी मिले हैं, नरसिम्हा राव के टाइम में भी मिले हैं घर। कांग्रेस के टाइम की स्थिति है तो जो कांग्रेस के टाइम से चले आ रहे घर देना। अनाज देने में खाली काम नहीं चलता कि भाई 5 किलो अनाज मिल रहा आपको, यही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम को जब तक ये अलग करके रखेंगे यही हाल होगा इनका। आप कहेंगे कुछ इस बारे में?
और यहाँ पर काफी लोग हैं वैसे हाँ भाई। तो, लेकिन ये लोग कहने से बच रहे हैं और इनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, अब देश के लोग उस बात से सतर्क हो गए हैं, अलग हो गए हैं और देश के जो लोग हैं वो बुनियादी मुद्दों पर बात करना चाह रहे हैं। इसीलिए लगातार भाजपा को हार का सामना करना पड़ रहा है। शेष यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशहूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।